Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, what percentage of kinetic energy of a moving particle is transferred to a stationary particle when it strikes the stationary particle of 4 times its mass? So, this is the case of collision. We need to understand collision in one dimension. That is, let's suppose अगर हम मान लें कि हमारे पास एक body है and it is moving initially with speed u1 and there is another body which is moving with speed u2. इसका मास हम मान लें m1, इसका मास हम मान लेते हैं m2. एंड ऑब्वियसली फॉर कोलिजन टू हैपन u1 को ज़्यादा होना पड़ेगा u2 से. ऑलराइट, एंड लेट्स सपोज द कोलिजन टेक प्लेस एंड जब कोलिजन होगा सो वी कैन से द बोथ बॉडी विल गेट deform. So this is the deformation stage, and after that agar collision elastic hai, so these two particle will separate and they will move with different velocities, let's say v2 and v1. So this is the case we have discussed about the uh, इलास्टिक कोलिजन, राइट, जहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज द फेज ऑफ डिफॉर्मेशन. एंड यहाँ पे अगेन वो काइनेट वो जो एनर्जी लॉस हुई है इन द डिफॉर्मेशन दैट हैज बीन गेन्ड इन द रिफॉर्मेशन. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन से मोमेंटम जो है थ्रू आउट इट विल बी कंजर्व्ड. मोमेंटम, द थिंग वी नीड टू बी रिमेंबर ओवर हियर इज मोमेंटम इज conserved throughout, that is p initial is equals to p final we can write, or just we can say ये हम कैसे लिख रहे हैं, सिंस मोमेंटम इज कंजर्व. और ये इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है सिस्टम के ऊपर तब वी कैन से सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन फेज. ऑल्सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अगर एक बॉडी एक दूसरे पे लगा रहे हैं सो दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर. So F external is 0 and from Newton's second law which is F equals to dp by dt. So यहाँ पे we can say F is 0, so dp will also be 0. From that we can say P initial will be equals to P final, right? Also we can say जो kinetic energy initial है it will be equals to kinetic energy final. अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, momentum is conserved throughout, यानी कि first when they are moving separately as a system and when deformation take place and when their reformation take place. So इन तीनों ही फेज में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. ठीक है. बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. सो काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में लॉस होती है लेकिन ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन वो गेन कर लेती है अपनी एनर्जी बैक, एंड वी कैन से जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की वही फाइनल भी होती है. सो दिस इज अबाउट द इलास्टिक कोलिजन वी नीड टू रिमेंबर. इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेसिकली, अगर दो बॉडीज चल रही हैं, लेट्स से u2 वेलोसिटी से ये u1 वेलोसिटी से ये, एंड अगेन इट इज हैविंग मास m1 एंड m2. सो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, जब डिफॉर्मेशन फेज आएगा उसके बाद द बॉडी डज नॉट रिफॉर्म अगेन, वो जो सेम जो डिफॉर्मेशन वाला शेप है उसी को लेके वो कॉमन वेलोसिटी v से चल पड़ती है. ठीक है. सो दिस इज द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, राइट. सो ये जो हमने पहला केस डिस्कस किया इट वाज रिगार्डिंग इलास्टिक कोलिजन. अब हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं इट इज इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक टू बी प्रिसाइज, राइट. यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि इन इलास्टिक परफेक्टली कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ठीक है. ऑल्सो मोमेंटम तो हर केस में कंजर्व्ड ही रहेगा, सिंस यहाँ पे भी हम देख सकते हैं नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, नॉर्मल रिएक्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. सो सेकेंड पॉइंट वी कैन से चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो. ठीक है ना. सो दिस आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोलिजन वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब हम हमें जो क्वेश्चन गिवन है अब उसको देखते हैं. सो वी हैव द बॉडी ऑफ मास लेट्स से m. What percentage of kinetic energy of a moving particle is transferred to a stationary particle when it strikes the stationary particle 4 times its mass? यानी कि जो stationary particle है उसका जो mass है वो 4 times है. ठीक है. लेट्स सपोज ये चल रहा है u1 स्पीड से और ये तो इसकी तो u2 स्पीड 0 है, एंड व्हेन दे कोलाइड, ठीक. सो कोलिजन के बाद वी आर अज्यूमिंग के ये जो पार्टिकल है ये कुछ स्पीड से चल रहा होगा लेट्स से v1 एंड ये कुछ स्पीड से चल रहा होगा लेट्स से v2. हमें पता नहीं है किस डायरेक्शन में चल रहा होगा बट दे आर मूविंग, राइट. एंड यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के वी हैव अज्यूम्ड द कोलिजन टू बी इलास्टिक ओवर हियर. ठीक है. क्योंकि नथिंग इज बीन मेंशन सो वी आर अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी इलास्टिक. ठीक. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से अब ये केस हो जाएगा यहाँ पे दिस इज m एंड दिस इज 4m. सो वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन. सो वी कैन से pi will be equals to pf and that indicates m u1 will be equals to यहाँ पे हम लिख देंगे
राइटवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, सो वी कैन से इट हैज टू बी mv1 प्लस 4m v2, ठीक है। सो यहाँ पे mm तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो u1 को हम क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस 4v2, लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, एंड सिंस वी हैव अज्यूम्ड के जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, सो वी कैन से जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है जो कि ई से डिनोट किया जाता है, इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड इसकी वैल्यू फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इट इज़ 1। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में अगर हम देखें, सो सेपरेशन इन दोनों में कौन बढ़ा रहा है, सेपरेशन बढ़ा रहा है v2, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, v2 माइनस ऑफ v1। एंड अप्रोच में अगर हम देखें, सो अप्रोच को कौन अप्रोच कर रहा है, u1 इज अप्रोचिंग, सो u1 माइनस ऑफ u2, u2 तो वैसे भी जीरो ही है, सो वी कैन से u1 विल बी इक्वल्स टू v2 माइनस ऑफ v1, ठीक है। सो वी हैव द रिलेशंस ओवर हियर नाउ, दिस इज सेकंड इक्वेशन वी कैन से। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को भी वी कैन टेक इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज वी हैव थ्री अननोन्स u1 v1 v2, ठीक है। सो हमें तीन इक्वेशंस मिनिमम चाहिए होंगे, सो वी कैन से also kinetic energy initial will be equals to kinetic energy final। so kinetic energy initial की अगर हम बात करें, so it will be just half m u1 square and plus 0 आएगा, that will be equals to half m v1 square plus half 4m v2 square, ठीक है। यहाँ से भी half और m हम कैंसिल कर सकते हैं, so we can write u1 square will be equals to v1 square plus of 4 v2 square, this is the our equation number third। ऑल्सो अगर हम इक्वेशन जो हमारा 1 एंड 2 है उसको अगर हम सिंपली ऐड कर देते हैं, सो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एडिंग 1 प्लस 2, सो हमें मिलेगा 2u1 विल बी इक्वल्स टू 5v2। सो यहाँ से v2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/5u1, राइट। सो फ्रॉम हियर अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट, कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इसको मिली है, दैट इज v2 को। सो वी कैन राइट kinetic energy gained by 2 will be equals to half into 4m into v2 का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2m into v2 का स्क्वायर, जस्ट पहले हम इसको ऐसे ही रखते हैं, हाफ इंटू 4m इंटू v2, हमें क्या मिला है, v2 इन टर्म्स ऑफ ये मिला है 2/5u1 स्क्वायर, सो 2/5u1 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस कैन बी नाउ रिटर्न एज 1/2m u1 का स्क्वायर को हम साइड में रखते हैं, इंटू ये हो जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये पूरे का स्क्वायर आएगा, राइट। सो वी कैन से दिस वैल्यू हैज टू बी 4 for the 16/25। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस इज द केस, और यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1, दैट इज हाफ m u1 स्क्वायर, ठीक है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये इनिशियली u1 वेलोसिटी से चल रहा है स्मॉल मास, सो वी कैन से देयरफॉर ke2 will be equals to ke1 into 16/25, राइट। सो जो एनर्जी ट्रांसफर की बात हो रही है, वी कैन राइट दैट वैल्यू एज टू बी, हमसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज में पूछ रहे हैं, सो वी कैन से ke2/ke1 विल बी इक्वल्स टू, और इसको जस्ट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द परसेंटेज 16/25 into 100, so this value comes out to be 64%, so 64% of the energy has been transferred to the body। So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.